सुमेरा, यहां पर नई दिल्ली में बैठक पर बैठकें हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं। प्राइम कंसर्न इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत का है जल्द से जल्द हिंदुस्तानियों की घर वापसी कराना, हिंदुस्तान पहुंचाना। हंगरी से क्या अपडेट दे सकती हैं आप सुमेरा? समीर, और यही कोशिशें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं और उनका असर होता दिखाई दे रहा है। तेजी से छात्रों को निकाला जा रहा है, लेकिन जो बड़ी चिंता की वजह है, अगर कोई भी छात्र जो बिल्कुल उस जोन में फंस गए हैं यूक्रेन में, जहां से निकलना मुश्किल है या जहां से उन्हें निकाल पाना मुश्किल है, उसके लिए भी लगातार कोशिश हो रही है। यहाँ के विदेश मंत्री से बात हो रही है, मुलाकात हुई, कल भी हरदीप पुरी यहाँ पर मौजूद थे उनसे कि किस तरह की मदद हंगरी उनकी कर सकता है। और सिर्फ हंगरी ही नहीं, आसपास के जो देश हैं, रोमानिया हो या बाकी तमाम देश हो, वो भी लगातार हर संभव मदद कर रहे हैं। लेकिन वो छात्र जो यूक्रेन के अंदर ऐसे इलाकों में फंसे हैं, उनसे संपर्क में है लगातार। ये भी जानकारी मिल रही है कि हर छात्र के साथ संपर्क में है, लेकिन उनको बाहर निकालना, क्योंकि वो कॉम्बैट जोन है, वो वॉर जोन है, वहां से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। और उसी के लिए लगातार, चाहे वो रूस से भी बात करनी हो, उससे भी बात की जा रही है। लेकिन यहां देखिए कोशिशें रंग ला रही हैं, छात्र आ रहे हैं। और हमने ये देखा है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय हैं, वो मदद कर रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, छात्रों के लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम इस वक्त न्यूगाती में मौजूद हैं और यहां से कुछ दूरी पर अब है ज़होनी, जहां पर बॉर्डर चेक पॉइंट है, जहां से छात्र आ रहे हैं। तो हम कुछ समय में वहां भी पहुंच जाएंगे और वहां पर भी बड़ी संख्या में जो इंडियन डायस्पोरा है वो मौजूद है बॉर्डर के इस पार, उनको बुलाने के लिए। ठीक है, साथ ही ठीक है, ये तो बात हुई सुमेरा इंडियन स्टूडेंट्स के कंसर्न की, जिसको लेकर हम सब चिंतित हैं। एक और रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में एक हिस्से में आग लगती है और उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता फैल जाती है। तो यूक्रेन से सटे जो आसपास के कंट्रीज हैं, वहां पर भी क्या इसे लेकर दहशत है? जी, अब सिर्फ इसको लेकर नहीं, जो ये वॉर जिस दिन से शुरू हुआ है तभी से यहाँ पर लोगों में दहशत है। उनको आर्थिक तौर पर लगता है कि इसका बहुत उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब उनको इस बात का भी एहसास है कि युद्ध उनके दरवाजे पर है और ये युद्ध कभी भी उनके घर में आ सकता है। तो बार बार जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये नहीं लग रहा था कभी भी कि इस तरह से युद्ध उनके दरवाजे पर आएगा। बॉर्डर के उस पार युद्ध हो रहा है और इस बात का एहसास लोगों को है। साथ ही जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल दागी जा रही है, किस तरह से जो आसपास के इलाके हैं वो उससे अछूते नहीं रह सकते और आप अपने आप को अलग रख भी नहीं सकते। पॉलिटिकली भी, राजनीतिक तौर पर भी वो अब तमाम विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्हें तैयार रहने की जरूरत है इसका फॉलआउट जो भी होगा उससे निपटने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।